हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रहलाद स्वागत करता हूं आज फिर इस न्यू वीडियो में। तो आज बात करने वाले हैं चित्तौड़गढ़ किले के बारे में। तो आइए जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग भारत का सबसे विशाल दुर्ग है। यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ के किले के मौर्य राजवंश के सम्राट चित्रांगद मौर्य ने बनवाया था। यह एक विश्व विरासत स्थल है। चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी थी। यह इतिहास की सबसे खूनी लड़ाइयों का गवाह है। इसने 3 महान आख्यान और पराक्रम के कुछ सर्वाधिक विरोचित कार्य देखे हैं जो अभी भी स्थानीय गायकों द्वारा गाए जाते हैं। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को 21 जून 2013 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। चित्तौड़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव एवं राजस्थान के सभी दुर्गों का सिरमौर भी कहते हैं। ऐतिहासिक तथा निर्माण। इतिहासकारों के अनुसार इस किले का निर्माण मौर्य वंशीय राजा चित्रांगद मौर्य ने 7वीं शताब्दी में कराया था और इसे अपने नाम पर चित्रकूट के रूप में बसाया। मेवाड़ प्राचीन सिक्कों पर एक तरफ चित्रकूट नाम अंकित मिलता है। बाद में यह चित्तौड़ कहा जाने लगा। यह मेसा के पठार पर स्थित है। सन 738 राजा बप्पर रावल ने राजपूताने पर राज्य करने वाले मौर्य वंश के अंतिम शासक मनोहर को हराकर यह किला अपने अधिकार में कर लिया। फिर मालवा के परमार राजा मुंज ने इसे गोहिल वंशियों से छीनकर अपने राज्य में मिला लिया। इस प्रकार 9वीं और 10वीं शताब्दी में इस पर परमारों का आधिपत्य रहा। सन 1133 में गुजरात के सोलंकी राजा जय सिंह सिद्धराज ने यशोवर्मन को हराकर परमारों से मालवा छीन लिया, जिसके कारण चित्तौड़गढ़ का दुर्ग भी सोलंकियों के अधिकार में आ गया। तदंतर जय सिंह के उत्तराधिकारी कुमारपाल के भतीजे अजयपाल से वैवाहिक संबंध बनाकर चित्तौड़गढ़ के राजा समंत सिंह ने सन 1174 के आसपास इन पुनः गोहिल वंशियों का आधिपत्य स्थापित कर दिया। इन्हीं राजा समंत सिंह का पृथ्वीराज चौहान की बहन पृथ्वीबाई से हुआ। तराइन के द्वितीय युद्ध में समंत सिंह की मृत्यु हो गई। सन 1213 से 1252 तक नगदा को इतुलमिश के द्वारा तहस नहस कर देने के बाद यहाँ राजा जैत्र सिंह ने अपनी राजधानी चित्तौड़ से शासन चलाया। सन 1303 में यहाँ के रावल रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी से लड़ाई हुई। लड़ाई चित्तौड़ का प्रथम साका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस लड़ाई में अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई और अपने पुत्र जिक्र खां को यह राज सौंप दिया। जिक्र खां ने वापसी पर चित्तौड़ का राजकाज कान्हादेव के भाई मालदेव को सौंप दिया। कल के बारे में निश्चित तौर पर कुछ कहना थोड़ा मुश्किल है। एक किंवदंती के अनुसार पांडवों के दूसरे नायक भाई भीम ने इसे करीब 5000 वर्ष पूर्व बनवाया था। इस संबंध में प्रचलित कहानी यह है कि एक बार भीम जब संपत्ति की खोज में निकला तो उसे रास्ते में एक योगी निर्भयनाथ एक यति कुकड़ेश्वर से भेंट होती है। भीम ने योगी से पारस पत्थर मांगा, जिसे योगी इस शर्त पर देने को राजी हुए कि वह इस पहाड़ी स्थान पर रातों रात एक दुर्ग का निर्माण करा दे। भीम ने अपने स्वर और देवरूप भाइयों की सहायता से यह कार्य करीब समाप्त कर ही दिया था। सिर्फ दक्षिणी हिस्से का थोड़ा सा कार्य शेष था। योगी की हृदय में कपट ने स्थान ले लिया और उसने यति से मुर्गे की आवाज में बांग देने को कहा, जिसमें भीम सवेरा समझकर निर्माण कार्य बंद कर दे और उससे पारस पत्थर नहीं देना पड़े। मुर्गे की बांग सुनते ही भीम को क्रोध आया और उसने क्रोध से अपनी एक लात जमीन पर दे मारी, जिससे वहां एक बड़ा सा गड्ढा बन गया, जिसे लोग भीम तालाब के नाम से भी जानते हैं। वह स्थान जहां भी भीम के घुटने विश्राम किया भीम घोड़ी कहलाता है। जिस तालाब पर यति ने मुर्गे की बांग की थी वह कुकड़ेश्वर कहलाता है। बप्पर रावल के वंशज जो सिसोदिया राजवंश, जो कि गोहिल वंश की एक शाखा है, के संस्थापक राणा हमीर ने पुनः मालदेव से यह किला हस्तगत किया। हमीर बड़ा पराक्रमी और दूरदर्शी था।
उसने यहाँ 50 वर्षों तक बड़ी योग्यता से शासन करते हुए अपने राज्य का विस्तार किया। उसी के प्रयत्नों से चित्तौड़ का गौरव पुनः स्थापित हो सका और रोड राज्य द्वारा स्थापित किया। सन 1538 में चित्तौड़ पर गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया। इस युद्ध को मेवाड़ का दूसरा शाखा के रूप में जाना जाता है। सन 1567 में मेवाड़ का तीसरा शाखा हुआ, जिसमें अकबर ने चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी थी। सब मुस्लिम आक्रमण चित्तौड़गढ़ की संस्कृति विनाश का मुख्य कारणों में से एक है। तीसरे शाखे के बाद सन 1549 में महाराणा उदय सिंह ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ से हटकर अरावली के मध्य पिछोला झील के पास स्थापित कर दी, जो आज उदयपुर के नाम से जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ के जौहर। पहला जौहर रावल रतन सिंह के शासनकाल अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय 1303 में रानी पद्मिनी रघुवंशी के नेतृत्व जौहर किया गया। दूसरा जौहर राणा विक्रमादित्य के शासनकाल में सन 1534 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के समय रानी कर्णावती के नेतृत्व में 8 मार्च 1534 में हुआ। तीसरा जौहर राणा उदय सिंह के शासनकाल में अकबर के आक्रमण के समय 25 फरवरी 1568 में पत्ता सिसोदिया की पत्नी फूल कुंवर के नेतृत्व में जौहर किया गया। चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतने में हमेशा एक विशेष महत्व रखता है। इसे मेवाड़ के गोहिल वंशियों की पहली राजधानी के रूप में सम्मान प्राप्त है, जिसे उन्होंने मौर्य वंश के अंतिम शासक मनमोनी को हराकर अपने अधिकार में कर लिया था। यह दुर्ग अरावली पहाड़ी पर उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई में बना है, जिसमें बीच में समतल भूमि आ जाने के कारण एक कुंड, तालाब, मंदिर, महल आदि सभी एक निश्चित निर्माण योजना के समय समय पर बनाते रहे हैं। कुछ जलाशय तो ऐसे हैं जो निरंतर जलापूर्ति के साधन के रूप में काम आते रहे हैं। इस गढ़ के संबंध में प्रचलित एक कहावत है कि जो इस दुर्ग के महत्व को समझ बताता है। गढ़ तो चित्तौड़गढ़ और सब बाकी गढ़ैया। वास्तव में इस दुर्ग का निर्माण अभी भी हमें विस्मय व रोमांच से भर देता है, लेकिन रणनीति दृष्टिकोण से देखने पर पता चलता है कि अपने भौगोलिक कारण से यह दुर्ग युद्ध के लिए रणभोर और कुंभलगढ़ जैसे दुर्गों की तरह उपयुक्त नहीं था। निसंदेह किला से दृढ़ था। पहाड़ी के किनारे किनारे उदग्र खड़े चट्टानों की पंक्ति थी, जिससे ऊपर एक ऊंचा और सुदृढ़ प्रकार बना हुआ था। साथ ही साथ दुर्ग में प्रवेश करने के लिए लगातार 7 दरवाजे कुछ अंतराल पर बनाए गए थे। इन सब कारणों में किले प्रवेश कर पाना तो शत्रुओं के लिए बहुत ही मुश्किल था, परंतु यह विस्तृत मैदान के बीच एक लंबी पहाड़ी पर बना, जो अन्य पर्वत श्रेणियों से पृथक हो गया। अतएव शत्रुओं द्वारा उसका घेरा डालकर किले में इस्तेमाल होने वाला रसद पहुंचाना सुगमता से रोक दिया जाता था। इस दुर्ग का जब घेरा डाला गया, तब गढ़ में भोजन सामग्री विद्यमान रहने तक की गढ़ सुरक्षित रहा। भोजन आदि सामग्री खत्म होते ही राजपूतों को विवश होकर युद्ध के लिए किले के द्वार खोल देना पड़ता था, लेकिन प्रायः शत्रुओं की बड़ी सेना होने की स्थिति में उन्हें हार का सामना करना पड़ता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि चित्तौड़गढ़ की राजधानी के रूप में चयन रणनीति की दृष्टि से उचित नहीं था, और यही कारण था कि महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर को अपनी राजधानी बनाई, जो चारों तरफ पर्वत से घिरे होने के कारण ज़्यादा सुरक्षित था। वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जंक्शन से किले के ऊपर तक पक्की सड़क बनी हुई है। करीब 1.25 मील जाने पर गंभीरी नदी आती है, जिस पर अलाउद्दीन खिलजी के शहजादे जिक्र खां का सन 1303 विक्रम संवत 1360 में बनवाया हुआ पत्थर का एक दृढ़ पुल है। कुछ लोगों का मानना है कि यह पुल राणा हमीर सिंह को राणा लक्ष्मण सिंह के पुत्र अमीर सिंह ने, जो अलाउद्दीन के साथ लड़ाई में मारा गया था, उसने बनवाया था। लेकिन ज़्यादातर विद्वान इसमें सहमत नहीं है, क्योंकि इस पुल का निर्माण में कई हिंदू और जैन मंदिरों का गिराकर उसके पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही इसकी निर्माण शैली में
मुसलमान सैनिक हैं। नदी के जल प्रवाह के लिए 10 मेहरबें बनी हैं, जिसमें 9 के ऊपर के सिरे नुकीले हैं। नदी के पश्चिमी तट छठे का अग्रभाग अर्धवृत्ताकार है। पुल से थोड़ी दूर जाने पर कोट से घिरा हुआ चित्तौड़ कस्बा आता है, जिसको तलहटी कहते हैं। कस्बे में जिले की कचहरी, जिसके पास से किले की चढ़ाई प्रारंभ हो जाती है। दुर्ग के अंतिम प्रवेश तक कुल 7 दरवाजे बनाए गए, जिसमें प्रवेश के रास्ते से लेकर अंदर के परिसर तक कई इमारतें, जिनका संक्षिप्त उल्लेख इस प्रकार है। विजय स्तंभ महाराणा कुंभा द्वारा मालवा के सुल्तान पर विजय की स्मृति बनाया गया था। यह भवन स्थापत्य का अद्भुत नमूना है। 122 फीट ऊंचे स्तंभ में 9 मंजिलें तथा इसमें हिंदू देवताओं की मूर्तियां प्रतिष्ठित किया गया है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।